10th इंग्लिश मीडियम में चैप्टर नंबर 18 के आशय स्पष्ट के बारे में आज हम देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है जो लंबा भाषण कर सकता है उसके लिए जवाब देना तो बड़ा आसान होता है। अर्थात रचना चैप्टर इस प्रकार का ही संवाद वाचक या तो फिर संवाद करता हुआ चैप्टर है। सब मित्र मिलकर किस प्रकार विरोध करते हैं और भाषण की बात भी उसमें आती है कि जो व्यक्ति लंबा भाषण कर सकता है वो हर कोई प्रश्न का जवाब दे सकता है बड़ी आसानी से। अर्थात किस प्रकार इस वाक्य को समझाना है, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस चैप्टर के अंदर दिया गया है। भाषण देना एक कला है, यानी कि हर एक इंसान के अंदर एक आर्ट होता है। कोई अच्छा बोल सकता है, उसकी स्पीच अच्छी है, कोई अच्छा ड्राइंग कर सकता है, कोई अच्छा वक्ता बन सकता है, कोई अच्छी सूझबूझ की कला रखता है। तो यहाँ भाषण देना भी एक कला है, एक अच्छी बात है। जो जितना अच्छा भाषण दे सकता है वह श्रोताओं को उतना ही अधिक लुभा सकता है। अर्थात कि बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, अच्छा सा भाषण देते हैं। श्रोता यानी कि जो सुनने वाले हैं उनको अधिक लुभा सकता है, यानी कि लालच में ला सकता है कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा वो करूँगा, ये सारी बातें बताता है और अधिक लालची बना देता है। भाषण में अपने विषय को श्रोता के समक्ष विस्तार से बताना होता है। तो भाषण में जो भी श्रोता होते हैं, सुनने वाले हैं, उनके समक्ष जो वक्ता होता है, भाषण देता है, वो विस्तार से सारी बात बताता है। उसमें मीठी मीठी बातें भी रख लेता है, कई सारे एग्जाम्पल उदाहरण देता है। इससे जो श्रोतागण हैं वो बहुत ही आतुरता से उनको सोचते हैं, उस बात पर विचार करते हैं, सोचते हैं और लालची बन जाते हैं और उसे रोचक ढंग से पेश करना होता है। जो लोग इस कला में माहिर होते हैं उनके भाषण लोकप्रिय होते हैं। यानी कि बहुत सारे टीवी सीरियल या तो फिर आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उसमें फेमस व्यक्तियों को आप जानते हैं कि बहुत अच्छी तरह से वो लोगों को अपने भाषण सुनाते हैं और वो लोकप्रिय बन जाते हैं, यानी कि फेमस बनते हैं। लोगों को उनकी बातें सुनना अच्छा लगता है। ऐसे लोगों के लिए किसी प्रश्न का जवाब देना बाएं हाथ का खेल होता है, यानी कि आप कोई भी प्रश्न उनके सामने रख दो तो वो बड़ी ही आसानी से, सरलता से उस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। बाएं हाथ का खेल यानी कि उनके लिए वो प्रश्न के बारे में सोचना नहीं होता है, वो उलट सुलट या तो भी कहीं से भी वो उत्तर ढूंढ निकालेगा और उसका उत्तर वो दे देगा। दूसरा है कविता आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है। कविता यानी कि पोएम कौन लिख सकता है? कवि जो एक कला है उनकी कविता का। वैसे कोई सामान्य व्यक्ति कविता का उल्लेख या तो फिर कविता नहीं लिख सकता। उनके लिए एक आत्मा की कला है, एक अंदर से भाव ऐसा उत्पन्न होता है, तब जाकर वो अच्छी तरह से संवेदना को डालकर सौंदर्य भरी कविता को लिख सकता है। कविता मात्र शब्दों का समूह न होकर कवि के हृदय से शब्दों के रूप में निकली हुई सुंदर भावना होती है। यानी कि डेफिनेशन, उसकी व्याख्या देखी जाए कविता की, तो कविता मात्र शब्दों का समूह न होकर, यानी कि शब्दों का समूह नहीं है, लेकिन कवि के हृदय से शब्दों के रूप में। कवि का जो हृदय होता है वो संवेदनशील होता है, बहुत ही सुंदर होता है। उनके हृदय में से जो शब्दों के रूप में निकली हुई सुंदर भावना होती है। भावना तो हर एक मन में होती है, लेकिन कवि की जो भावना होती है वो सबसे अलग होती है, सुंदर होती है, सबके लिए होती है। जो भावना वही कविता रच देती है। कविता के माध्यम से कवि अपने मन में होने वाले बोध को सुंदर ढंग से कागज पर उतारता है। कविता एकांत में लिखी जाती है, न कि सबके बीच में, और कविता के माध्यम से उनके द्वारा कवि अपने मन में जो होने वाले विचार है और जो विचार से बोध होता है वो बोध को सुंदर ढंग से एक कागज पर लिख लेते हैं, उतारता है अर्थात लिख लेते हैं। और कविता में उसकी भावना छाप दिखाई पड़ती है। भावना की छाप यानी कि कवि का जो विचार है, उनका हृदय जो सोचता है, उनकी जो भावना है वही कविता के अंदर आपको दिखाई पड़ती है और वह लोगों तक पहुंचती है सुंदर विचारों के साथ। कविता संवेदना का सौंदर्य है, यानी कि संवेदनशील है,
कविता का वो सौंदर्य है, हार्ट है। इसीलिए कविता आत्मा की कला है और संवेदना का सौंदर्य है। इस प्रकार 2 पंक्तियों का हमने आज से स्पष्ट चैप्टर नंबर 18 में देखा। ओके, थैंक यू।